नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और एक लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जा सकते हैं और हमको बड़ी अच्छी बात यह होगी कि हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानें और उनकी मदद करें, ताकि न केवल उनकी मदद हो बल्कि हमारे लिए भी वो सही रहे, स्थिति कंडीशन जो है हमारे लिए भी पॉजिटिव होने लगे। तो ऐसा डिसऑर्डर, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं। सामने वाले को कमजोर समझने वाले लोग भी हैं, सामने वाले को बेवकूफ समझने वाले लोग भी हैं, जबकि वो उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते पर खुद को ही बहुत ही समझदार, ज्ञानी, बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ। तो ये सब इस टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी मैं स्पेशली आज जो मैंने इसका पहला टाइप चूज किया है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, ये नार्सिसिस्टिक यानी कि ये इसको नार्सिसिज्म जो है कहा जाता था पहले, और ये नार्सिसिज्म जो वर्ड जो है ये ग्रीक मैथोलॉजी से आया। ग्रीक में बहुत सारी पौराणिक स्टोरीज हैं, उन्हीं में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो ग्रीक में एक बहुत ही एक नवयुवक था और उस नवयुवक को अपने आप से इतना अधिक प्रेम हो गया था, अपने आप से इतना आत्ममुग्ध हो गया था। नार्सिसिज्म का मतलब ही है आत्ममुग्ध होना। तो वो अपने आप पे इतना आत्ममुग्ध हो गया था या अपने आप से इतना अधिक प्रेम करने लगा था कि वो नदी के किनारे घंटों घंटों बैठा रहता था और वो उसमें पानी में अपना चेहरा देखता था और वो ये सोच करके गौरवान्वित होता था, अपने आप पे गुरूर करता था या प्राउड होता था कि मुझसे सुंदर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई युवक नहीं है। और वो इस प्रॉब्लम के चलते, ये प्रॉब्लम ही है, इसके चलते ना तो वो शादी कर पाया, ना किसी युवती को वो हाँ कह पाया। ऐसे भी ऑफर आए कि वो कोई उससे शादी करने को तैयार हुए, लेकिन उसने मना कर दिया। कि इसलिए कर दिया क्योंकि उसने उसको अपने लायक नहीं समझा, अपने एलिजिबल नहीं समझा, तो उसने मना कर दिया। स्थिति धीरे धीरे वो इतना आपसे प्यार करने लग गया कि स्थितियां बिगड़ती गई। और उस स्टोरी में ये बताया गया है कि जैसे जैसे वो अपने आप से प्यार करने या प्रेम करने या आत्ममुग्ध होने की स्थिति बढ़ती गई, वैसे वैसे उस युवक में जेलसी की भावना बढ़ती गई अपने लिए ही। और एक दिन वो पूरी तरह जल गया और जल करके व्हाइट फ्लावर में बदल गया। ये ग्रीक पौराणिक स्टोरी में या कथा में बताया गया है। और जब वो बदल गया तब से ये वर्ड यानी कि नार्सिसिस जो है या नार्सिसिज्म जो है वर्ड आया और इसको डिसऑर्डर को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी डिसऑर्डर या एनपीडी विकार कहा गया। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति में या ऐसे लोगों में क्या सिम्टम होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास या हम में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है या नहीं है। अगर है तो आप उसकी साइकोलॉजिकली हेल्प करें। कैसे करें वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पहले मैं सिम्टम की बात करता हूं। दोस्तों, नार्सिसिज्म का मतलब हो गया या नार्सिसिस्टिक का मतलब ये हो गया कि अपने आप पर आत्ममुग्ध हो जाना, बहुत अधिक प्रेम करना। अपने आप पर जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्ममुग्ध हो जाता है, आत्ममोह हो जाता है उसे, तो वो नार्सिसिस्टिक का पहला कैरेक्टर है। यानी कि इसका पहला सिम्टम यह है कि इस प्रॉब्लम में व्यक्ति अपने आप पर बहुत अधिक आत्ममुग्ध होता है या अपने आप से बहुत अधिक प्यार करने लगता है। दूसरा, वो अपने आप को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस को देता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, वो दूसरों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो अपने आप को यूनिक और एक्सक्लूसिव समझता है, अनोखा, खास, स्पेशल समझता है। उसको ये प्रॉब्लम होती है लेकिन वो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं समझता। वो अपने आप को बेस्ट समझता है, सर्वश्रेष्ठ समझता है। ऐसे लोगों में एक और होती है, ये किसमें ये चाहते हैं कि लोग इनकी रेस्पेक्ट करें, इनकी कद्र करें, लेकिन ये किसी की ना कद्र करते हैं ना रेस्पेक्ट करते हैं। वजह यह है कि ये दूसरों को ना कद्र के लायक समझते हैं ना रेस्पेक्ट के लायक समझते हैं।
नेक्स्ट सिम्टम ये है, ये हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, ये दूसरों की तारीफ नहीं करते, क्योंकि इनमें जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं, इनमें ये एक सिम्टम है अपने आप में बड़ा, कि ये अपनी तारीफ तो सुनेंगे लेकिन किसी की तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको पता है कि ये तारीफ करने के योग्य है, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे या उसकी प्रशंसा में दो शब्द भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट सिम्टम है, ये बहुत ही अहंकारी होते हैं। इनका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि ये अहंकार के चलते वो बर्बाद होने को तैयार होते हैं। उनको पता होता है, उनको ये भी पता होता है कि मेरी स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये अहंकार वो बनाए रखते हैं। वो जेलेसी की भावना उनमें होती है, जेलेसी की भावना भी होती है। जब अहंकार आता है तो जेलेसी की भावना साथ साथ लेकर आता है। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। ये हमेशा अपने फायदे के लिए, एक और खास बात इनके सिम्टम्स में, ये हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला अब ये समझ नहीं पाता कि मैं इस्तेमाल किया जा रहा हूं, और ये अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके व्यक्तित्व में हमेशा, इनके व्यक्तित्व में नेक्स्ट सिम्टम, किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो उनकी पर्सनैलिटी में, तो ये उस दोष को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझ में कोई कमी है। कोई भी समझदार व्यक्ति जो लगातार वॉच कर रहा है कि यार इस व्यक्ति में ये कमी है, और वो उसको बताता है कि यार तेरे में ये कमी है, तो इसको सुधार, इसको बदल, लेकिन ये उस कमी को या उस दोष को एक्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते। ये अपने विचार, अपनी इच्छा को ज्यादा वेटेज देते हैं, न ये दूसरों की इच्छा और विचार को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। एक्चुअल में ये उसको अपने लायक ही नहीं समझते, उस विचार और उस उनकी इच्छा को, कि वो उनके पास जाहिर की जाए या उनको उनके बराबर की जो है उनको वो मिले, वेटेज मिले। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, ये इतना सब कुछ हो रहा है कि अहंकार हो रहा है, सेल्फ इंपोर्टेंस हो रहा है, अपने आप को बेस्ट व्यक्ति समझ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा और बर्बाद होने की स्थिति में है व्यक्ति। मतलब अहंकार और अपने दोषों को स्वीकार नहीं करना, सोशल उसका मार्केट टूट जाना, लिंक टूट जाना, और वो सब कुछ उसको पता है, फिर भी वो किए जा रहा है। लेकिन इसके में सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर भी किसी के प्रति, अगर कोई इनके अच्छे विचार लेके इनके पास आता है कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपके प्रति सचेत हूं, तो इनमें वो सहानुभूति की भावना नहीं होती कि ये उनकी सहानुभूति को ले या अपनी तरफ से किसी को सहानुभूति दे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लास्ट एंड जो आखिरी जो बताने जा रहा हूं, ये अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े लोगों से ये इनका कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट करने की इनमें क्षमता है, दूसरों में कुछ भी नहीं है क्षमता। तो ये सब चीजें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पाई जाती है, और इसको एनपीडी डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब आप खुद जज करिए कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और किन लोगों में ऐसे गुण या ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब इसके रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण दोस्तों, पहला कारण जो जेनेटिक होता है, जिनके पेरेंटल लोगों में ऐसा पाया जाता है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अब मैं साइकोलॉजिकल रीजंस पर या कॉजेस पर आता हूं कि क्यों ये होता है। तो ये होता है गलत परवरिश के चलते। जब माँ बाप बच्चों की प्रॉपर परवरिश नहीं करते, गलत परवरिश करते हैं, उनको संभालते नहीं हैं, या उनमें कई सारे उनके सामने तनाव भरे माहौल आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे में एनपीडी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कुछ आज न्यूक्लियर फैमिलियां रहने लग गई तो बच्चों की हर मांग पूरी की जाती है, या पहले भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हर मांग पूरी की, और उस हर मांग पूरी करने के चलते व्यक्तियों में, उन बच्चों में वो आदत आ गई कि मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं, मेरी हर इच्छा पहले भी पूरी हुई और मेरी इच्छा आगे भी पूरी होनी चाहिए, जो मैं कहता हूं वो पूरी हो जाती है, तो ऐसा आगे भी होना चाहिए। तो वो एक आदत में कन्वर्ट हो जाती है, उनमें आदत बन जाती है ऐसा करने करवाने की। तो ये भी एक कारण होता है। तीसरा या फोर्थ ये रीजन है कि ऐसे बच्चों के जो पेरेंट होते हैं वो उनमें खेल में जीत की आदत डाल देते हैं।
मतलब वो जैसे कोई गेम उनके साथ खेलते हैं, कोई बात उनके साथ रखते हैं, तो वो जानबूझ करके अपनी बात को कम वेटेज देते हैं, उन बच्चों की बात को वेटेज देते हैं या उनको खेल में जिता देते हैं। धीरे धीरे ये आदत में बदलती जाती है और उनको बच्चों को जीतने की आदत पड़ जाती है। लेकिन हकीकत की जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में जब वो उस हकीकत से वाकिफ होते हैं, मतलब वो किसी कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो सोशल कंपटीशन हो, इकोनॉमिक कंपटीशन हो, तो उनको पता लगता है वो जब हारते हैं तो वो इस हार को पचा नहीं पा पाते और वो अपने आप में अहंकार को डेवलप करते हैं, अपने आप में जेलसी की भावना ले आते हैं, अपने आप को बेस्ट मानते हैं, अपने आप को सेल्फ इंपोर्टेंस देने लगते हैं। तो ये भी एक अपने आप में कारण है। दूसरा है गलत व्यवहार हो जाना। कभी कभी बच्चों के साथ मिसबिहेव हो जाता है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों का अकेलापन, जैसे कुछ बच्चों को हॉस्टल में रख दिया जाता है, कुछ को जो है नौकरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, या कुछ बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में रहते हैं, चाहे माँ बाप की डेथ हो जाए, चाहे कुछ और रीजन हो जाए, तो भी ऐसे बच्चों में ये एनपीडी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को जो है झूठी तारीफ, जैसे कुछ लोग होते हैं चाटुकार लोग जैसे जिन्हें कह सकते हैं हम, वो अगर ये कहते हैं कि नहीं आप अच्छे हैं, आपने जो किया वो बेस्ट किया, आप हर चीज में अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, या ये जो चाटुकारिता है, ये चाटुकारिता ही एनपीडी का एक कारण बन जाती है, एक रीजन बन जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके कोई घर में मिलने जुलने वाला व्यक्ति जो चाटुकारों के संपर्क में है, उसे उन चाटुकारिता से बचाओ, आपको बचाना चाहिए। ये एक तरीका है, एक कॉजेज के रूप में काम करता है। तो ये सब कारण जो हैं एक बच्चे में, एक व्यक्ति में जो है नार्सिसिस्टिक होने का कारण बन जाते हैं। अब हम इसको कैसे बताएं, कैसे बचाएं? देखिए, पारिवारिक लेवल पर ऐसे अगर कोई व्यक्ति में होता है तो उसे आदेश ना दें आप। मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। ऐसे बच्चों को, ऐसे युवकों को नार्सिसिस्टिक न हो वो, या वो उससे कम होते जाएं, तो ऐसे लोगों के साथ हमें ऐसे पेश आना चाहिए। हमें उनके साथ वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए जैसा कि वो कर रहे हैं, कि वो अहंकार दिखा रहे हैं तो हम भी अहंकार दिखाएं। वो लड़ाई करने पर या अपने आप को बेस्ट समझने पर या अपने आप को जेलसी दिखाने पर, तो हमको सेम इमोशन नहीं दिखाने हैं। हमको थोड़ा समझना चाहिए कि ये आदमी को, ये युवक को प्रॉब्लम है, तो इसके साथ कैसा बिहेव करे। ना तो हमें उन्हें कोई आदेश देना चाहिए, हमें उनको विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहिए, आदेश नहीं आग्रह करना चाहिए। क्योंकि इनमें जो है आत्मविश्वास की जगह अति विश्वास हो जाता है और गर्व की जगह घमंड हो जाता है। तो ये जो दोनों चीजें जो हैं, इनके चलते व्यक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो एक दिन एनपीडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है आदेश न दे करके आग्रह किया जाए और इनको साइकोडायनामिक थेरेपी दी जा सकती है। इस साइकोडायनामिक थेरेपी में ऐसे लोगों को जो पास्ट का टाइम होता है, जो इनके साथ बुरा हो गया, उस बुरा होने के बारे में अच्छे से थेरेपी दी जाती है, जो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के निर्देशन में दी जाती है। इसको सीबीटी दी जाती है, जिसमें जो ये गलत व्यवहार करते हैं और वो क्यों करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या सिचुएशन होती है, वो बारे में समझाया जाता है और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो एक बेस्ट जो है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के जो डायरेक्शन में वो ये थेरेपी दी जाती है, ताकि वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। इसके अलावा ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने की जरूर सलाह दी जाती है, जो कि उनको माइंड को स्टेबल करे, या उनके जो केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं वो बैलेंस्ड लेवल पर हो, उनमें कोई भी ईगो ना आए, उनमें एरोगेंट ना हो, वो डोमिनेंट ना हो, वो अपने आप को जेलेसी क्या फीलिंग ना लाए। तो ये सब करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो हमें याद रखना है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनको न आदेश दे, न कोई उनके सामने उन जैसा ही इमोशन पेश किया जाए, उन जैसा ही तरीका व्यवहार का पेश किया जाए। ऐसे लोगों को मनोवैज्ञानिक पेशेंट की तरह लिया जाए और मनोवैज्ञानिक तरीके ही अपनाए जाएं। तो मनोवैज्ञानिक तरीकों में यही जो है मैंने बताया है कि इनको आदेश न दिया जाए, इनसे आग्रह किया जाए, विनम्रता पूर्ण इनका रेस्पेक्ट करने की कोशिश की जाए कि हाँ आप ठीक है। धीरे धीरे ये इनकी आदत में आएगा और ये प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। तो मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।